बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। हम अपनी ऑक्सफोर्ड अपडेटेड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की D3 बुक की एक्सरसाइज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। इट्स एक्सरसाइज 8A और ये पेज नंबर 232 पर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जहाँ पर हमें 3 पार्ट्स ऑलरेडी गिवन है। तो इसे सबसे पहले रीड आउट कर लेते हैं। फाइंड द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल्स गिवन द फॉलोइंग एरियाज। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें डायमीटर्स फाइंड आउट करना है, जबकि हमें एरिया ऑलरेडी गिवन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। ए पार्ट इज 616 mm स्क्वायर, जो कि हमारे पास एरिया है, और इसकी बेस से इसकी हेल्प से हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे, इट्स d इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट एरिया डिवाइडेड बाय पाई। ये स्टूडेंट्स हमारे पास डायमीटर का फार्मूला है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको फार्मूला याद रखने की जरूरत है और वैल्यूज तो ऑलरेडी आपको मालूम है। 2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो ऑलरेडी हमें मालूम है। इट्स 22 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे हम इसे 3.14 भी लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है हमारे क्वेश्चन में। इट्स एरिया, और हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज फाइंड आउट इसमें पुट करते हैं इस फार्मूले में, और अपनी डायमीटर फाइंड आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। 2 स्क्वायर रूट एरिया 616 mm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.14। ये वैल्यूज हैं जो कि हमने अपने फार्मूला में पुट कर दिए। अब जस्ट हम इसे सॉल्व करेंगे। 616 को हम अपना डिवाइड करेंगे 3.14 से, तो वी विल गेट 196.18। इसके लिए स्टूडेंट्स आप अपना कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं और उससे आप इजीली वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम 196.18 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, जो कि है 14। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू स्टूडेंट्स मैंने ली है, क्योंकि ये डेसिमल में आ रहा है। आप राउंड ऑफ करके भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, इट्स 14, और जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, वी विल गेट 28 mm। इसका यूनिट भी जरूर लिखिएगा, जैसा कि मैं आपको ऑलवेज ये बात बताती हूँ कि हम अगर कोई भी स्टेप स्किप करेंगे, या हम यूनिट नहीं लिखेंगे या फार्मूला नहीं लिखेंगे और उसकी वैल्यूज प्रॉपर नहीं उसमें पुट करेंगे, तो हमारे मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट इस चीज को कर देते हैं, तो हमें 5 आउट ऑफ 5 नहीं कभी भी मिलेंगे, बेशक हमारा आंसर करेक्ट भी हो, क्योंकि मैथ्स में आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपका आंसर गलत भी हो जाएगा, तो आपको एटलीस्ट फुल मार्क्स अगर नहीं भी मिलते, तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपके स्टेप्स के जरूर मिल जाएंगे। सो हर चीज का जरूर ख्याल रखिएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है हमारे पास मैथ्स में, बट उसका ये है कि आपको सब स्टेप्स को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह ताला आप फुल मार्क्स ले सकेंगे। इसका बी पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, बी पार्ट में भी हमारा सेम फार्मूला ऑब्वियसली होगा। डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट एरिया डिवाइडेड बाय पाई। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि यहाँ पर ये जो आपकी बुक में बी पार्ट में 5 डिवाइडेड बाय 8 लिखा हुआ है, ये अगर आप देखें तो थोड़ा सा बोल्ड होकर भी लिखा हुआ है। ये यहाँ पर क्योंकि जो आंसर हम फाइंड आउट करेंगे, अगर मैं 5/8 इसकी पावर भी लेती हूँ या इससे मल्टीप्लाई भी करती हूँ, तो जो पीछे आंसर्स गिवन है स्टूडेंट्स, वो उससे हमारा आंसर मैच नहीं करता। सो बट अगर मैंने इसको नहीं इसे कंसिडर किया, तो फिर जो मैं आंसर लेकर आऊंगी, वो हमारे पीछे जो आंसर्स गिवन है उससे वो मैच कर जाएगा। इट मीन्स कि ये मिस्टेकली, जिस तरह से मैंने पीछे भी आपको समटाइम्स हमारे साथ ये केस ऑलरेडी हो चुका है कि कुछ चीजें वो एक्स्ट्रा भी दे देते हैं या मिस प्रिंट हो जाती हैं। सो वी विल नॉट कंसिडर 5 डिवाइडेड बाय 8, और अगर हम 779 m स्क्वायर को यहाँ पर कंसिडर करते हैं, तो देखते हैं कि आंसर हमारे पास क्या आता है। जस्ट वैल्यूज पुट करें। 2 एरिया जो है वो हमें ऑलरेडी गिवन है 779 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू, दैट इज 3.14। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे, जो कि हम कैलकुलेटर से इजीली डिवाइड कर सकते हैं 779 को 3.14 पर, तो हमें जो
वैल्यू मिलेगी इट्स 248 और 248 का जब हम स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स देंगे देन वी विल गेट 15.75। अब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें मालूम है कि 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देन वी विल गेट 31.5 m। सो स्टूडेंट्स इट्स आंसर ऑफ बी पार्ट। सी पार्ट करते हैं इसका जो लास्ट पार्ट है। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपना फार्मूला लिखते हैं। डायमीटर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एरिया डिवाइडेड बाय पाई। 2 स्क्वायर रूट में हम एरिया की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 3850 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम है, इट्स 3.14। और जब हम इन वैल्यूज को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स देन वी विल गेट 122.6.11। कहीं पे हम यहाँ पे इग्नोर भी कर सकते हैं, और अगर इग्नोर नहीं कर रहे डेसिमल के बाद तो हम यहाँ पे 1 या 2 डिजिट तक मैक्सिमम लिख भी सकते हैं। इससे आंसर कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब हम आंसर इसका लेंगे तो वहां पे भी हम अप्रोक्सीमेटली करके आंसर लिख सकते हैं। सो अगर आप 1226 भी लिखना चाहिए इसे राउंड ऑफ करके तो वो भी ओके है, और अगर आप डेसिमल के बाद कोई 2 डेसिमल तक लेके जाना चाह रहे हैं वैल्यू को तो वो भी ठीक है। सो स्टूडेंट्स जब हम इसका ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट लेंगे जब डिवाइड करके ये आंसर आ रहा है, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट्स देन वी विल गेट 35। और हमें मालूम है कि 35 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट 70, और इसका जो यूनिट है इट्स सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स एक बात आपने नोटिस की होगी कि आपको जो एरिया में यूनिट गिवन है इट्स इन स्क्वायर, और जब मैं इसका डायमीटर का लिख रही हूँ यूनिट तो वो आपका स्क्वायर के बगैर है। तो ये बात हमें मालूम है कि एरिया में जब भी यूनिट लिखा जाता है वो स्क्वायर में लिखा जाता है, बट क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर रूट लेने की वजह से हमारी वो पावर कैंसल हो जाती है। सो वी विल राइट ओनली सिंगल सेंटीमीटर, मीटर या mm वट जो भी हमें गिवन है यूनिट। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 1 की। जस्ट आपने अपना फार्मूला याद रखना है और करेक्टली अपनी वैल्यूज इसमें पुट करनी है, और कैलकुलेशन इंशाल्लाह आप केयरफुली करेंगे तो आपको इजीली आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे रीड आउट करते हैं। फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स whose external and internal diameters are। यहाँ पे हमें 2 पार्ट्स गिवन है स्टूडेंट्स, और जहाँ पर हमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स गिवन है। ये यहाँ पर हमें एरिया पूछा गया है कि फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स, कि इन रिंग्स का जिनका एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर गिवन है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं जिसकी बेस पर हम इसे फाइंड आउट करेंगे। एरिया फाइंड आउट करना है इसको, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखा कि मैंने यहाँ पर एक जो 2 वैल्यूज हमें गिवन है वहां पे मैंने एक कैपिटल डी लिखा है और एक स्मॉल डी लिखा है, और नीचे जो फार्मूला लिखा है वहां पे भी एक कैपिटल आर लिखा है और एक स्मॉल आर लिखा है। जो हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पे कैपिटल डी है, जी स्टूडेंट्स आपने देखा कि यहाँ पर मैंने एक कैपिटल डी लिखा है और एक स्मॉल डी लिखा है। ये हमारे पास डायमीटर्स है स्टूडेंट्स, जो कि हमें एक्सटर्नल डायमीटर जो है हमारा उसे मैंने कैपिटल डी से डिनोट किया है, एंड इंटरनल जो डायमीटर है उसे स्मॉल डी से किया है। इसी तरह से फार्मूले में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक कैपिटल आर है और एक यहाँ पे स्मॉल है, तो ऑब्वियसली के स्मॉल जो कैपिटल हमारे पास आर है ये हमारा एक्सटर्नल रेडियस होगा, और हमारे पास जो स्मॉल आर है वो हमारे पास इंटरनल रेडियस होगा। तो फार्मूले में तो स्टूडेंट्स हमें रेडियस गिवन रिक्वायर्ड है, बट जो हमें गिवन है वो तो डायमीटर है। सो हम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम अपने डायमीटर की बेस पर रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें रेडियस रिक्वायर्ड है, डायमीटर रिक्वायर्ड है, तो हम रेडियस की बेस पर उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से? तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम half of the diameter is equals to radius। so students हम यहाँ पर कैपिटल R सबसे पहले मालूम करेंगे क्योंकि हमें ये कैपिटल R रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हम कैपिटल D की हेल्प से करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 2
और इज इक्वल्स टू ये होता है इक्वल 7.5 सेंटीमीटर। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्मॉल आर है वो हमारे पास स्मॉल डी के साथ की बेस पर हम फाइंड आउट करेंगे। 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स कैपिटल आर हम कैपिटल डी की बेस पर फाइंड आउट करेंगे और स्मॉल आर हम अपने स्मॉल डी की बेस पर करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया है, इसे इन वैल्यूज को जस्ट हम आप पुट करेंगे अपने फार्मूला में। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने अपने राइट साइड पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लिख दिया है कि कैपिटल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 15 है हमारे पास यहाँ पे कैपिटल डी की वैल्यू। सो हमने इसे डिवाइड किया तो वी गॉट 7.5 सेंटीमीटर। और इसी तरह से हमें जो स्मॉल आर रिक्वायर्ड है ये हम स्मॉल डी की बेस पर फाइंड आउट करेंगे एंड इट्स 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर। होपफुली आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आप इसे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। कैपिटल आर कैपिटल डी की बेस पर होगा और ये हमें मालूम है कि ये हमारा एक्सटर्नल डायमीटर है और एक्सटर्नल रेडियस हमने फाइंड आउट किया है एक्सटर्नल डायमीटर की बेस पर। और इसी तरह से इंटरनल रेडियस इंटरनल डायमीटर की बेस पर फाइंड आउट हुआ है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपने वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पाई हम कॉमन भी ले सकते हैं। वैल्यूज लगाते हैं। आर कैपिटल आर की जो वैल्यू आई है इट्स 7.5 और यहाँ पे ये जो स्क्वायर है वो भी हम लिखेंगे। और इसी तरह से स्मॉल आर की वैल्यू जो है 6.5 स्क्वायर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम 7.5 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। ये भी आप बहुत इजीली अपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इट्स 56.25 माइनस साइन आएगा एंड 6.5 का जो स्क्वायर आएगा हमारे पास इट्स 42.25। अब हम इसे माइनस कर देते हैं। सो वी विल गेट 14 और पाई की वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम है कि 3.14 है। ये मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यूज, सो हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने कैलकुलेटर पर। देन वी विल गेट 43.96 जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारे इक्वल है 44, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमने कभी भी अप्रोक्सीमेशन करनी है, हमने ये लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा है कि अगर कोई भी वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू जिसकी बेस पे हमने करना होती है अप्रोक्सीमेट करना होती है वैल्यू को 5 या 5 से इंक्रीज कर जाए 5, 6, 7, 8 और 9 तो हमारा ये नंबर जो हमने राउंड ऑफ करना होता है वो नेक्स्ट नंबर पे मूव कर जाता है। लेकिन अगर यही नंबर 0 to 5 और लेस देन 5 हो तो यही नंबर रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 9 है, सो इट्स 44। और यहाँ पे एरिया का जो हमारे पास यूनिट है वो अभी हमने बात की फर्स्ट क्वेश्चन में, इट्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। हम इसका बी पार्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बी पार्ट करते हैं, इंशाल्लाह आपको मजीद समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, बी पार्ट है इस क्वेश्चन का जहाँ पर हमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स गिवन है। इट्स 1.2 मीटर एंड 0.9 मीटर। और हमने इसकी बेस पे आप राइट साइड पे अगर देखिए तो कैपिटल आर जो रेडियस है हमारे पास एक्सटर्नल डायमीटर की बेस पे हमने एक्सटर्नल रेडियस फाइंड आउट किया है डिवाइडेड बाय 2 करके। 1.2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.6 मीटर। एंड हमने जो अपना इंटरनल रेडियस इंटरनल डायमीटर की बेस पे हमने फाइंड आउट किया है इट्स 0.9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.45 मीटर। अब हम अपनी वैल्यूज जस्ट सिंपली हम इसे पुट करते हैं अपनी वैल्यूज को। एरिया इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज लिखते हैं। हमारे पास जो कैपिटल आर है इट्स 0.6, इसका हम स्क्वायर लेंगे एंड देन जो हमारा स्मॉल आर है जो हमारा इंटरनल रेडियस है इट्स 0.45 स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 0.6 का स्क्वायर लेंगे जो कि है 0.36 माइनस 0.45 का जब स्क्वायर लेंगे देन वी विल गेट 0.20। और अब हम इन्हें इन वैल्यूज को माइनस कर देंगे, वी विल गेट 0.16। ये वैल्यूज हम इजीली अपने कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू हमें मालूम है कि इट्स 3.14। हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे 0.16 से एंड देन वी विल गेट
0.50 m स्क्वायर, जो कि यूनिट है एरिया का। होपफुली स्टूडेंट्स आपको इन दोनों क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में अपना फार्मूला याद रखना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो एक एक्सटर्नल आपके पास स्टेप है करने के लिए, वो ये है कि आपको डायमीटर गिवन है और डायमीटर की बेस पे आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, जो कि बहुत ईजी है। जस्ट हाफ ऑफ द रेडियस हाफ ऑफ द डायमीटर इज द रेडियस। सो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।